Hello to class 10 students, and I hope class that you are doing great. Alright class, so till now we have done 4 lessons, right? And these are theory of demand, price elasticity of demand, the theory of supply and price elasticity of supply. Today we are going to start with a new chapter. This is lesson number 5, factors of production, right? Factors of production, and we'll be reading this. It's a very small chapter. We'll be doing this, and moreover we have certain basic terms which we need to learn out here. So let's start with what is production, right? Production. What does term production means? Production is basically manufacturing, making something, right? Making something. Production is of something, and this something could be goods also and services also. जब हम कुछ चीज बनाते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड बनाते हैं. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज बेसिकली converting raw material into finished good, right? Now no economy can survive without production. बिना प्रोडक्शन के कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती है. और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यू नो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद अर्निंग मनी. तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ही इर्द गिर्द घूमती है. तो प्रोडक्शन बेसिकली मतलब होता है किसी भी तरह का कोई भी उत्पादन करना, किसी तरह का कोई चीज को मैन्युफैक्चर करना. अब वो चाहे गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है. गुड्स जो है वो आपको मालूम है कैन बी टच्ड, कैन बी सीन, बट सर्विसेज कैन नॉट बी सीन. लाइक गुड्स में आप एग्जांपल ले सकते हो फर्नीचर का, ठीक है, आप देख सकते हो उसको, फूड का, क्लॉथ का. बल्कि सर्विसेज में ऐसा नहीं होता. सर्विसेज में आप एग्जांपल ले सकते हो बैंकिंग का, शिपिंग का, ठीक है, इंश्योरेंस का, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बेसिकली किसके इर्द गिर्द घूमता है? सारी कमर्शियल एक्टिविटीज के इर्द गिर्द घूमता है, राइट? Now they are saying in modern economics the term production is used in wider meaning and applicability. Right? Modern economics have defined production as a creation or an addition to economic utilities. ठीक है. अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहती है? तो बेसिक चीजें, जो बेसिक टर्म्स आपको समझ में आती है उस हिसाब से ये है. अगर आप बुक में कुछ पढ़ना चाहेंगे तो बुक से एक बहुत अच्छी लाइन है इसमें. इन्होंने बोला है दैट क्रिएशन और मेकिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, or you can say modern economics define production as creation or an addition of economic utility. Creation of utility. किसी भी चीज में हम जब यूटिलिटी जोड़ देते हैं, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ सेटिस्फाइंग, पावर ऑफ अ कमोडिटी, पावर of a commodity of satisfying someone. किसी कमोडिटी की पावर आपको सेटिस्फाई करने की क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है. तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? किसी चीज में यूटिलिटी जोड़ना. यूटिलिटी कुछ भी हो सकती है. यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी हो सकती है. यूटिलिटी कैन बी प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है. तो अलग अलग तरह की यूटिलिटीज होती है. सो बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब क्या है? अगर सिंपल सेंस में बात करें तो प्रोडक्शन का मतलब है किसी तरह की मैन्युफैक्चर करना, किसी तरह की कोई चीज को बनाना. लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज व्हाट? प्रोडक्शन. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज प्रोडक्शन. ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ही प्रोडक्शन है. और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी कमोडिटी की पावर आपको सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? So this is your what? Basically production. Now production is transformation. आपको एक टर्म और है, ये सारी टर्म्स है प्रोडक्शन के लिए. एक और जो यूज कर सकते हो, आप कर सकते हो, प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन. किसी चीज का कन्वर्ट हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना ही क्या है? प्रोडक्शन है. इनपुट, प्रोडक्शन प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट, ठीक है, आपने इनपुट डाला, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, और इससे क्या बना? आउटपुट बना, राइट? तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और ये तीसरा स्टेप हो गया. अगर आप समझे तो ये है. आपने क्या किया? आपने इनपुट डाला,
प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ और क्या हो गया, आउटपुट बन गया। अगर इसको एग्जांपल लेके समझे क्या है तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ शुगर। तो आपने शुगर में आप क्या डालोगे, इनपुट एज ए इनपुट आप डालोगे शुगर केन आपने डाला, आपने आप मशीनरी चलाई, प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ और क्या बन गया, शुगर बन गया। क्या बन गया, शुगर बन गया। तो बेसिकली ये क्या है, प्रोडक्शन है। और आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हो कि व्हाट इज प्रोडक्शन। तो मैंने जो अभी तक पढ़ाया आपको वो क्या पढ़ाया, व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज मेकिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। और मेकिंग ऑफ समथिंग कुड बी गुड्स ऑल्सो। Goods are those things which can be seen and touched, like furniture, food, cloth, pen, pencil. Same with services. Services का भी production होता है, पर services are different from goods. Services cannot be seen. Like banking cannot be seen. We can see the bank, we can see the banker, but the services they are providing can only be felt. So production दोनों चीजों का होता है, goods का भी और services का भी। अगर हम economic term में बात करें तो हम बोलेंगे creation of utility is production। जब हम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे यूटिलिटी क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यूटिलिटी मतलब किसी कमोडिटी की पावर आपको सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। अगर सिंपल सी बात है, अगर वुड लिया हमने एग्जांपल, और एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको यूटिलिटी समझाने के लिए, या टर्म समझाने के लिए। सपोज क्या है, वुड है। अगर ये वुड कहाँ पर है, जंगल में है। अगर ये वुड, तो ये कोई यूज की नहीं है, नो यूज, ठीक है, जंगल में कोई इसका यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसको ला करके, इस पे कटिंग करके, इसमें कार्विंग करके, इसको पेंटिंग करके, अगर क्या कर दिया, इसका फॉर्म चेंज कर दिया, ठीक है, फॉर्म क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसका फॉर्म, तो ये क्या बन गया, एक चेयर बन गया। क्या बन गया, चेयर। तो इस पे क्या ऐड कर दिया हमने, यूटिलिटी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, यूटिलिटी ऐड कर दी। तो बेसिकली हमने क्या किया, लकड़ी को जो जंगल में पड़ी थी उसका कोई यूज नहीं था, हमने उसमें फॉर्म चेंज कर दिया, उसमें पेंट करके, कलर करके, चेयर बना के, उसमें एक डिजाइन बना करके हमने उसको क्या बना दिया, चेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन, लोगों को सेटिस्फाई करने की पावर है, वो क्या होगी, बढ़ गई है। तो दिस इज व्हाट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो कभी आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्शन क्या है, तो अगर आप उसमें इतना भी बोल दें कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट, राइट। नाउ वी विल डू द definition of what, production. Now प्रोडक्शन की डेफिनेशन करेंगे अब हम। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, production is process of transformation which leads to creation, transformation which leads to creation or addition, which leads to creation or addition of value in a good or factor, of value in a good or factor, right। सो प्रोडक्शन क्या कहता है, देखिए अभी कीवर्ड्स को देखना। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, जो कीवर्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज लेकर के आ रहा है। तो लेट्स सी द कीवर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कीवर्ड आउट हियर। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होने से क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है या क्रिएशन हो रहा है, किसका, वैल्यू इन द गुड और फैक्टर, राइट। दे आर सेइंग प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच लीड्स टू, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्ट होना बेसिकली, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, आपको वैल्यू ऐड करेगा, वैल्यू, एडिशन ऑफ वैल्यू इन अ गुड। तो basically production, another word or a definition, particular definition if you want. So production is a process of transformation. ये एक process है transformation का, convert कर देने का, which leads
टू क्रिएशन, जिससे क्या होगा, वो जो कन्वर्जन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे वो क्या रहा है, आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कोई चीज जुड़ रही है किसी गुड में या किसी फैक्टर में। जैसे मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, वुड का एग्जांपल दिया है। वुड में अगर वी आर कन्वर्टिंग इट, वी आर पेंटिंग इट, वी आर कटिंग इट, ठीक है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, चेयर में कर दे रहे हैं कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे का पूरा वुड को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इससे हुआ क्या, उससे गुड में, किसी गुड में क्या हो गया, वैल्यू जुड़ गई। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट नोन एज प्रोडक्शन। ओके, सिंस प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन, इट कैन नॉट बी डन through the following, it can be done through changes only. अब what is this, this is your basically ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका बिना इसके नहीं हो सकता, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज के बिना आपका प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि हम कितने तरह का चेंजेस ला सकते हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन चीजों के बिना नहीं हो सकता, जो कि मैं आपको बताऊंगी। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, या आप इनको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी बोल सकते हो। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी क्या बोलता है, When a utility is created by changing the form, जब हम किसी चीज की हम उसमें यूटिलिटी जोड़ रहे हैं, उसका पूरा का पूरा फॉर्म बदल के, फॉर्म मतलब उसका पूरा रूप बदल करके, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें फॉर्म यूटिलिटी जोड़ रहे हैं। ठीक है, when we change form of something, ठीक है, हमने किसी चीज का फॉर्म जोड़ दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, टू क्रिएट यूटिलिटी, टू क्रिएट या टू ऐड यूटिलिटी, टू ऐड यूटिलिटी। एग्जांपल सबसे अच्छा आपको एग्जांपल समझ में आएगा। आपने शुगर केन को क्या कर दिया, फॉर्म चेंज करके क्या बना दी, शुगर बना दिया। आपने कॉटन को चेंज करके क्या बना दिया, पूरा कॉटन को चेंज करके कॉटन का क्लॉथ बना दिया। कॉटन का आपने क्या बना दिया, क्लॉथ बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। आपने क्या किया, एंटायरली शुगर केन क्या है, गन्ना है, गन्ने को बिल्कुल ही चेंज कर दिया आपने, या तो उसे गुड़ में कन्वर्ट कर दिया या उसे चीनी में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, किसी चीज का पूरा पूरा फॉर्म चेंज कर दिया, तो इसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। इस तरह आप कॉटन एग्जाम्पल ले सकते हो। कॉटन बेसिकली क्या है, कपास, रुई होती है। आपने रुई से धागा बनाया, धागा से आपने क्या किया, आपने कपड़ा बना दिया, ठीक है, उसमें पेंट कलरिंग हो गया, डाइंग हो गया, देन उसमें प्रिंटिंग्स हो गई, उसकी कटिंग करके क्लॉथ बना दिया, या कोई शर्ट बना दी। तो हियर व्हाट यू हैव डन, यू हैव चेंज द एंटायर फॉर्म ऑफ द क्लॉथ। सो दिस इज नोन एज व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी। सो यूटिलिटीज ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़े हम, या ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े। तो पहला आपका होता है फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म of a matter or resource, this is known as form utility, right? This form utility. Now we'll read place utility. Place utility, when we change the place of something and create its value, this is called place utility। मतलब ये जब किसी चीज की प्लेस को ही चेंज करके उसके अंदर यूटिलिटी ऐड कर देते हो, तो वो क्या है, फॉर्म यूटिलिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, तो आपने क्या किया, आप फॉरेस्ट गए, फॉरेस्ट में बहुत सारी क्या है, वुड है, ठीक है। जब तक वो फॉरेस्ट में वुड है तो उसका सिर्फ बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, बस इसके कि वो एनवायरमेंटली अच्छी है तो ज़रूर है, लेकिन जब वो वुड कहाँ पे लेके आ गए हम लोग, टिम्बर फैक्ट्री में ले आए, या पेपर उसको मिल में लेकर आगे हम इस वुड को से कागज बनाने के लिए आए और इसे हमने पेपर बना दिया,
तो क्या हो गया, हमने वुड की प्लेस को चेंज करके उसको पेपर मिल में ला करके बाद में उसको मार्केट पहुंचा करके उसकी पूरी की पूरी वैल्यू को भी क्या कर दिया, बदल दिया। दिस इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय removing an article from one place to another, by removing one article from one place to another, this is called place utility, right? Transportation of goods from the places where they are in evidence to the places where they are in less। ठीक है, सो हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इन गुड्स को बहुत ज़्यादा जहाँ मिलते हैं वहाँ से उठा करके उन जगहों पे ला सकते हैं जहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। तो इनसे इनमें क्या जुड़ जाती है, इनमें इनकी प्लेस यूटिलिटी जुड़ जाती है। एक और एग्जांपल देती हूँ, एप्पल्स का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एप्पल्स कहाँ उगते हैं, एप्पल्स उगते हैं ठंडे एरियाज में। ठीक है, एप्पल्स ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस लाइक कश्मीर। कश्मीर में बहुत अच्छे एप्पल्स उगते हैं, लेकिन आपको कश्मीरी एप्पल्स देहरादून में भी मिलते हैं, ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं। तो कैसे हो पाया, क्योंकि कश्मीर से आपने एप्पल्स को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आपने देहरादून में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया। किसके ट्रांसपोर्ट किया आपने, ट्रांसपोर्ट करने से क्या हुआ, कश्मीर में तो बहुत एप्पल मिलते हैं, तो वहाँ जहाँ ज़्यादा मिलता है आपने इन एप्पल्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया जहाँ पे एप्पल्स बहुत कम मिलते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, उसकी प्लेस यूटिलिटी जुड़ गई। तो जब हम किसी चीज की प्लेस को चेंज कर देते हैं, वी गेट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दिस एड्स प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज योर टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, can be created by preserving goods। जब हम गुड्स को ही क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। प्रिजर्व मतलब उनको संभाल के रख देते हैं ताकि वो बाद में आगे काम आ सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि एप्पल्स आपको उगते विंटर्स में है, लेकिन वो मिलते हैं आपको समर्स में भी है। तो आपने क्या किया, कैसे मिलते हैं समर्स में, तो उगते ही नहीं है। तो क्या किया गया हो, बेसिकली इन एप्पल्स को क्या किया गया होगा, स्टोरेजेस में रख दिया गया होगा, कोल्ड स्टोरेजेस में रख दिया गया होगा, ताकि वो आपको उस ऑफ सीजन में भी मिल सके जब आपको एप्पल खाने का मन करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल्स में हमने क्या किया, टाइम यूटिलिटी जोड़ दी। सेम वे आपको फ्रोजन मटर मिलती है, फ्रोजन कॉर्न मिलता है, तो व्हाट डू you get these frozen butter even in the off seasons also। How? Because you have added what time utility to them, because you preserved them। preserve मतलब होता है संभाल करके किसी चीज को रख देना और उसको बाद में यूज करना। ठीक है, this is what time utility। the next is a possession utility, possession। पोजेशन मतलब क्या होता है, पोजेशन मतलब होता है कोई चीज किसी के पास होना। ठीक है, अगर कोई चीज किसी के पास है, उसका उतना यूज उसके पास नहीं है, लेकिन कोई चीज किसी और को उसने दे दी और उसके पास उसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम पोजेशन यूटिलिटी कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ बुक इज लेस इन अ बुक स्टोर in comparison to its reader। मतलब अगर हम बुक स्टोर में जाए तो हम देखते हैं बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, लेकिन उन बुक्स की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कि वो अपने रीडर के पास तक ना पहुंच जाए। ठीक है, मतलब बुक्स की वैल्यू बुक शॉप में कुछ भी नहीं है ना, उसको पढ़ रहा है वहाँ पे कोई ना कुछ उनको देख रहा है, लेकिन जब वही बुक उसके रीडर के पास पहुंच जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन की बुक जब तक आपके बुक सेलर के पास थी तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आपने गया, आपने पैसा दिया और आपके पास आ गई, तो आप उसे पढ़ रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। दिस इज नोन एज पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब कोई चीज किसके पास है। ठीक है, तो बुक सेलर के पास इतनी यूटिलिटी उसकी नहीं है जितना कि वो आपके पास आके उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, द नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज योर सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, सर्विस यूटिलिटी क्या बोलता है, सर्विस यूटिलिटी बोलता है व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय रेंडरिंग सम सर्विस। व्हेन utility is created by
rendering some service, some सर्विस। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे, डॉक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, टीचर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डॉक्टर टीचर्स आपको सर्विसेज देते हैं, सर्विस मतलब होता है सेवाएं, राइट। अब एक डॉक्टर घर में बैठा है तो कोई उसका यूज नहीं, उसकी सर्विस का जो उसको आता है उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वही डॉक्टर जब लोगों का इलाज करने लग जाता है तो इसको, इससे क्या होता है, लोगों को मिलती है सर्विस यूटिलिटी मिलती है। सेम वे टीचर्स, टीचर्स अगर घर में सिट करना काम काज कर रहे हैं और अपनी टीचिंग का या अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जब यही टीचर्स क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देने लग जाते हैं, उनको सर्विसेज देने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी बढ़ जाती है, लोगों को सर्विस मिलनी शुरू हो जाती है और ज्यादा उपयोग हो पाता है। ठीक है, द लास्ट इज योर नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी, KNOWLEDGE। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या होता है, गिविंग नॉलेज टू पीपल, गिविंग नॉलेज टू पीपल। नाउ जब लोग क्या करते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वो ज्ञान लोगों पे बांट रहे हैं किसी भी माध्यम से, either it is with the use of television advertisements or with the use of journals or newspapers or some magazines. They are using these medium to send some particular knowledge to the people. The knowledge could be about anything, the knowledge could be about any topic. So when the knowledge is dispersed among the people, when the knowledge decentralized among the people, and this is known as what, knowledge utility। अगर आपके पास कोई knowledge है, if I know how to teach this factor of production and I am not telling it to you people, so I am not creating utility। लेकिन मुझे अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर आता है और मैं आपको उसको आप पे बांट रही हूँ, नॉलेज बांट रही हूँ, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दैट वी हैव डन चिल्ड्रन। सो प्रोडक्शन इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर ऑल्सो। तो टुडे वी हैव डन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन and the different types of utilities which help in producing the things. This is enough for today and I'll be seeing you soon in the next video children. Till then, take care of yourself.